श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आगे बात करेंगे ग्रह, नक्षत्र, तारे और हम श्रृंखला में ग्रह राज शनिदेव के बारे में। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि तुष्टो तु ददाति राज्यम हरति तत्क्षणात्। तुष्ट होने पर राज्य देते हैं और रुष्ट होने पर रुष्टो तु हरति तत्क्षणात्, रुष्ट होने पर उसका हरण भी तुरंत कर लेते हैं। महाराज शनिदेव की विशेषता के बारे में इस छोटे से वीडियो क्लिप में बता पाना संभव नहीं, पर उनकी महिमा ऐसी है कि चाहे भगवान श्री रामचंद्र रहे हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण रहे हों, चाहे गजानन गणेश रहे हों, देव, असुर, दानव, मानव, चराचर जगत उनकी ही कृपा से सुख और दुख का अनुभव कर पाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। पर वह न्याय कर्म के आधार पर करते हैं। जब हम अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, विचार भी एक प्रकार के कर्म हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छे विचार रखते हैं तो उसका भी हमें परिणाम शनिदेव ही देते हैं। शनिदेव को कर्म फल दाता कहा गया है और शनिदेव की कृपा पाने वाला व्यक्ति बहुत ही उच्च शिखर को प्राप्त होता है। वह राजा ही बनता है, वह चक्रवर्ती सम्राट भी बनता है, उसकी बड़ी बड़ी प्रशंसाएं की जाती हैं। शनिदेव का बलवान होना कुंडली में उतना ही अनिवार्य है जितना सूर्य का आपकी कुंडली में प्रधानता है। सूर्य यदि आत्मा है तो शनिदेव आत्मा के ऊपर परमात्मा को निर्धारित करते हैं। परमात्मा के आशीर्वाद को आप तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहता है। वह आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसीलिए शनिदेव की महानता एक तरीके से ऐसी है कि उसका बखान हर कोई कर नहीं सकता। शब्द छोटे पड़ जाते हैं और शनिदेव की महानता इतनी बड़ी है कि कोई बता नहीं सकता। वह आदमी को सोना बना देते हैं तपा तपा करके। जैसे कहते हैं ना कि कंचन को जितना तपाया जाए उतना निखार आता है, सोने को जितना गर्म किया जाए उतना निखार आता है। तो प्रभु सबसे पहले अपने प्रिय भक्त, प्रिय शिष्य को संसार की सारी अच्छी बुरी चीज़ों से अवगत कराते हैं। वह उसको एक तरीके से ज्ञान प्रदान करते हैं कि अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा है। इसीलिए शनिदेव को इस धरती का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। और कलिकाल में तो शनिदेव की ही प्रधानता है। जिन पर शनिदेव प्रसन्न रहें वही सम्राट है, वही सब कुछ है। उसकी आज्ञा की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। और मैं आपको और भी बता दूं कि शनिदेव भगवान विष्णु की आत्मा माने जाते हैं। शनिदेव जैसे सूर्य और चंद्र उनकी आंखें हैं, वैसे ही शनिदेव उनकी आत्मा है। और प्रभु की आत्मा बहुत पवित्र है, इसीलिए शनिदेव को पवित्रता बहुत पसंद है। शनिदेव के गुरु भगवान शंकर हैं, इसीलिए जिन पर शनिदेव प्रसन्न रहते हैं उन पे भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की प्रसन्नता बनी रहती है। शनिदेव की अधिष्ठात्री देवी काली हैं और जिन पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं उन पे देवी काली की भी असीम कृपा रहती है। इसीलिए दर्शकों, शनिदेव की प्रसन्नता पाने का हमें भरसक पूरा उपाय करना चाहिए। और शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय है गरीब दुखियों की सेवा करना, निश्चल दान करना। दान ही सबसे बड़ा धर्म है।
लोगों के दुख को दूर करना, यही सबसे बड़ा कर्म है। और अपने मान और मर्यादा को समझना, अपनी मर्यादाओं में रहना, यही शनिदेव चाहते हैं। वो बस यही सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य बने, और देवत्व देने के लिए तो वो तत्पर हैं ही। वह उन्हीं की कृपा से राजा दशरथ के घर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसीलिए दर्शकों, शनिदेव की यदि कृपा आप पाना चाहते हैं तो आप गरीब दुखियों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। जय श्री राम। जय बिहारी जी की जय श्री राम। अब आशा है आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें और सभी की सेवा करते रहें। नमस्कार।